राणा। और बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। यूपी गठबंधन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। यूपी गठबंधन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सपा रालोद के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और पश्चिम यूपी की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरएलडी। सूत्रों से बड़ी खबर, और कौन सी वे 7 सीट है वो आप देखिए। पश्चिम यूपी की मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, बागपत, अमरोहा, हाथरस, मथुरा, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट आपके सामने दे रहे हैं। 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरएलडी। मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, बागपत, अमरोहा, हाथरस, मथुरा, ये वो 7 सीटें हैं जहां पर आरएलडी चुनाव लड़ने जा रही है। ये 7 सीटें इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर लड़ेगी। और एक ट्वीट किया है अभी अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ, वो तस्वीर भी आपको दिखाता हूं, वो तस्वीर आप देखिए। उस तस्वीर के भी अपने बड़े मायने हैं। राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन को बधाई दी है यहां अखिलेश यादव ने, और जीत के लिए सभी एकजुट हो जाए, जुट जाए। यानी ये कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चल रही थी, लंबे समय तक ये मीटिंग हुई, और इससे पहली मीटिंग में जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को लिस्ट भेजी थी। वो लिस्ट हमने सबसे पहले न्यूज 80 पर आप सभी को दिखाई थी। वो लिस्ट बताई थी कि यहां 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, ये पहले ही बता दिया गया था। और ये खबर पुख्ता अब हो गई है, 7 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ेगी। वो कौन सी 7 सीट है वो एक बार आपको बताते हैं। मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, बागपत, अमरोहा, हाथरस, मथुरा, ये वो 7 सीटें हैं जहां पर चुनाव लड़ेगी। और एक और खबर इसमें आपको बता दें, इन 7 सीटों में से कैराना और बिजनौर की सीटों पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट उतारा जाएगा। यानी सिंबल आरएलडी का होगा और कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का होगा। कैराना में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा, बिजनौर में समाजवादी पार्टी गठबंधन से कैंडिडेट होगा, और सिंबल होगा आरएलडी का। ये बड़ी अपडेट आपके सामने दे रहे हैं। ये खबर आपको अभी तक किसी न्यूज चैनल पे नहीं सुनी होगी। ये बड़ी अपडेट आपके सामने, 7 सीट मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, बागपत, अमरोहा। और ये ट्वीट अखिलेश यादव ने यहां किया है, जयंत चौधरी ने के साथ ये तस्वीर शेयर की है। राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई अखिलेश यादव ने दी है। और एक खबर ये सामने आ रही है कि यहां जो विधायक है, नेतागण हैं, उनकी एक मीटिंग अब शुरू हो गई है, क्योंकि अब आरएलडी उन सीटों पर भी सीधे प्रत्याशियों के नाम खोलने जा रही है जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। पहले से यह तय हो गया है कि कौन सी सीट पर कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, लेकिन आखिर जो मुजफ्फरनगर और ये जो सीटें हम आपको बता रहे हैं, इन सीटों पर क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, बागपत, अमरोहा, हाथरस, मथुरा, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें हैं और इन पर रालोद का अच्छा खासा यहाँ प्रभाव है। ये सारी जो सीटें हमने आपको बताई, ये जाट मुस्लिम समीकरण की सीटें हैं, लेकिन इस पर क्या कुछ जो है रहने वाला है, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब है। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपने वक्त दिया मलिक साहब। धन्यवाद। और सीटों को लेकर जो है साफ हो गई तस्वीर, कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए रालोद के और समाजवादी पार्टी के बीच में 7 सीटों की खबर आ रही है सर। देखिए राहुल, अगर आप देखें, लगातार ये चर्चा चल रही थी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, तो गठबंधन के तमाम लोग अभी तक अपनी सीटें ही तय नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर उस नजरिए से देखा जाए तो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक हिसाब से हो गया है। और सीटों पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि आज सुबह से जयंत चौधरी लखनऊ में थे और कई घंटे उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है, और उसमें तय हुआ है कि 7 सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसमें 2 सीटें हैं, बिजनौर और कैराना। कैराना लोकसभा सीट पे अगर आपको याद होगा कि हुकुम सिंह की निधन के बाद वहां से इकरा हसन की मदर चुनाव लड़ी थी और वो बाई इलेक्शन जीती थी आरएलडी के सिंबल पे। तो वही फॉर्मूला इस बार ये है कि इकरा हसन पिछले काफी समय से
अच्छा एक परफॉर्म वहां पे कर रही हैं। और जो सर्वे हुए हैं, आरएलडी के लोगों से बातचीत हुई है, तो उनका कहना ये है कि इकरा हसन को वहां पे एक अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी के सामने मिल सकती है। तो उस पर सोच विचार करने के बाद में फाइनल ये हुआ है कि आरएलडी के सिंबल पर समाजवादी की पार्टी की वो कैंडिडेट लड़ेंगी। और दूसरा, अगर हम बिजनौर की बात करें तो रुचि वीरा का भी वहां पे अच्छा खासा दबाव लोगों पे भी है और पार्टियों पे भी है। तो वहां पे वो आरएलडी के कोटे में सीट चली गई है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगी। दूसरा, बाकी आप मुजफ्फरनगर की बात करें, बागपत की बात करें, और बाकी जो आपके मथुरा की बात करें, अमरोहा की बात करें, तो उस पर आरएलडी अपने कैंडिडेट को लड़ाएगी। और अभी तैयारी आरएलडी की लगभग पूरी है। लेकिन अभी ये सूत्रों द्वारा खबर आ रही है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि गठबंधन हो गया है, सारी चीजें तय हो गई हैं, लेकिन जब तक कुछ खबरें नहीं आ जाती तब तक हम इसको सूत्रों द्वारा खबर मान रहे हैं। मेरी कई नेताओं से बातचीत हुई है, उन्होंने सबने ये तो बताया है कि सीटों पे मामला सब तय हो गया है, 7 सीटों पे आरएलडी लड़ेगी, ये फाइनल हो गया है राहुल जी। अच्छा, 7 सीटों में जो सीटें निकल कर आ रही है मलिक साहब, जैसे ये बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की सीट की बात कर रहे हैं, और यहाँ बिजनौर, अगर एक एक सीट पर मैं आपसे समझूं समीकरण को, क्योंकि आप तो राजनीति को बड़े अच्छे से समझते हैं, आरएलडी का प्रभाव कहाँ ज़्यादा है उसको आप अच्छे से समझते हैं, तो कैराना पे आपने बता दिया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से इकरा हसन की उम्मीद है कि हो सकता है उनको टिकट दिया, क्योंकि कैराना में यहाँ समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है, और इकरा मनोवर हसन जो उनका परिवार है वो पहले से ही एक उसको लेकर कहा जाता रहा कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर मुजफ्फरनगर पे क्या लगता है कि मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, अमरोहा, हाथरस और मथुरा, ये जो सीटें हैं यहाँ क्या स्थिति लगती है, क्योंकि इधर पश्चिम यूपी से ही बुलंदशहर से 25 तारीख में खुद प्रधानमंत्री भी अब आगाज करने जा रहे हैं। पिछले 2019 में भी पश्चिम यूपी से, मेरठ से प्रधानमंत्री ने पहली रैली की थी, और 24 की ये पहली रैली अब बताई मानी जा रही है कि बुलंदशहर से। तो जो सीटें हैं, क्या लगता है कि इस पर क्या स्थिति यहाँ रहने वाली है रालोद की? देखिए राहुल, अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है पूरे राज्य में, राम में, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में, उत्तर भारत में राम की लहर एक चल रही है। लेकिन अगर आप ये सीटों की बात करते हैं तो राष्ट्रीय लोकदल का इन तमाम सीटों पे अच्छा खासा दबदबा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक और सांसद इन सीटों से रहे हैं, तो राष्ट्रीय लोकदल का अच्छा खासा दखल यहाँ पे है। और इसमें डिपेंड करता है कि मुस्लिम वोटर आपके साथ कितना आता है, दूसरा जो दलित वोटर है वो कितना आपके साथ आता है, क्योंकि इन तमाम सीटों पे समाजवादी पार्टी का वोटर उस तादाद में नहीं है जिस प्रकार से हम उसको दलितों को या मुस्लिम को देखते हैं। समाजवादी पार्टी का यादव वोट हो या दूसरा उसका जो परंपरागत वोट है वो इन सीटों पे नहीं है, इसलिए यहाँ ज्यादा दबदबा राष्ट्रीय लोकदल का रहता है। अगर आप मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात चल रही थी। मुख्य दावेदार हरेंद्र मलिक दावा यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों जब अखिलेश यादव ने नाम मांगे थे राष्ट्रीय लोकदल से कि भैया आप अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम भेजिए, तो उन्होंने मुजफ्फरनगर के लिए 2 नाम भेजे थे। जो पूर्व मंत्री हैं यूपी के योगराज, उनका नाम भेजा था, और एक मनीषा अहलावत है भारतीय जनता पार्टी की महिला की, और वो स्पोक्स पर्सन भी है, पिछला विधायक का भी वो चुनाव लड़ी थी, उनका नाम भेजा गया था। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार आपने देखा कि पिछले हफ्ते एक समझौता योगराज की फैमिली और टिकैत फैमिली में हुआ है और एक अच्छा मैसेज वहां पे गया, तो इससे मुझे लगता है कि योगराज का नंबर इस चीज से बड़े हैं, और योगराज कहीं न कहीं प्रमुख दावेदार वहां हैं, और राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में ये सीट आ गई है, तो ये तय हो गया है कि योगराज वहां से उम्मीदवार होंगे। दूसरा ये है कि अगर आप बागपत की बात करते हैं तो बागपत पे जयंत चौधरी खुद भी उतर सकते हैं, या हो सकता है वो अपनी पत्नी को उतारें। अमरोहा भी अच्छी सीट आरएलडी के लिए रही है, आरएलडी के सपोर्ट से वहां पे कई बार जो है आरएलडी का विधायक एमपी वहां से रहा है। पहले नागपाल बंधु थे, वो हमेशा आरएलडी के सहयोग से जीतते रहे हैं। दूसरा, अगर आप हाथरस की बात करें तो वहां पे वो दलित की सीट है, तो वो भी आरएलडी के कोटे में जाती है, आरएलडी से कई बार वहां पे सांसद रहे हैं। मथुरा में खुद जयंत चौधरी रहे, तो कुल मिला के ये है कि अच्छा दबदबा है। लेकिन तय ये होगा कि जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बनाया हुआ है, जो गठबंधन है, कितना
टक्कर बीजेपी को देता है, अभी ये देखना होगा। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि 7 सीटें अच्छी सीटें राष्ट्रीय लोकदल ने चुनी है, और अगर इस पे गठबंधन ठीक तरीके से काम करता है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे अभी हमें मायावती का डिसीजन फाइनल नहीं आया है। सूत्र बताते हैं कि मायावती अभी भी आचार संहिता लगने के बाद अपने जो निर्णय है उसमें चेंज कर सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि वो आखिर में गठबंधन के साथ चली जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी पिछले दिनों भूपेंद्र हुड्डा से 2 दिन पहले 8 घंटे ईडी ने पूछताछ करी है, तमाम लोगों को नोटिस जा रहे हैं, केजरीवाल को नोटिस जा रहे हैं। तो इन चीजों से मायावती ने थोड़ा डर के इस तरह का निर्णय ले लिया हो, इस तरह की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। और कई पत्रकारों का और विश्लेषकों का मानना ये है कि मायावती जी आचार संहिता लगने के बाद भी निर्णय ले सकती हैं कि वो गठबंधन के साथ चली जाए। हालांकि मुझे ये अभी संशय ही है कि वो क्या निर्णय लेंगी नहीं लेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने भतीजे को पार्टी की बागडोर सौंपी है, जबकि मुझे लगता है कि उसका राजनीतिक जो अनुभव है वो तो जीरो है। तो ऐसे में अपनी पार्टी की बागडोर उसको सौंप देना, तो मायावती जी के इस निर्णय पर कई लोगों को आश्चर्य भी है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। जी राहुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। और ये जो